आज की बड़ी खबर ये है कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है स्पष्ट शब्दों में कि आपका जो बुलडोज़र कल्चर और जो बुलडोज़र का जो तरीका बनाया था न्याय देने का कि हर बात पे हर तरीके में बुलडोज़र चला दो, मकान गिरा दो, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ी फटकार लगाई है और ये किसी राज्य में नहीं, पूरे देश में आदेश लागू होगा कि अब रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट की 1 अक्टूबर तक बुलडोज़र एक्शन पर रोक, नियम बनाए जाएंगे इसके लिए बाकायदा। ठीक है। और उसने ये भी कहा है लेकिन सड़क, फुटपाथ, जल स्रोत के जो अतिक्रमण है वहाँ से हटाने पर कोई रोक नहीं है। मतलब जहाँ ज़रूरत है वहाँ करो। और ये देखो ये थोड़ा ठीक भी है क्योंकि क्या होता है जैसे मान लो कोई अपराधी उसने अपराधी किया, मतलब उसने अपराध किया। अब उसके चक्कर में या उसके वजह से या उसके कारण से उसके परिवार उसकी जद में आते थे। अब मकान तोड़ दिया, परिवार कहाँ जाए? वो किस तरीके की समस्याओं का सामना कर रहा होगा। और आप जानते हैं कि मकान बनाना जीवन में कितनी बड़ी चुनौती होती है। तो अवैध है, तो अगर वो अवैध था तो पहले से क्यों नहीं तोड़ा? क्या पहले सरकार सो रही थी? जब कुछ उसने क्या नाम से किसी अपराध को अंजाम दिया तभी सरकार जागी, तभी प्रशासन की नींद खुली और इस पर बुलडोजर चला दिया, तो ये ठीक है। लेकिन अभी ये भी है कि व्यवहारिक स्तर पर कुछ लोग होते भी ऐसे हैं जिन पर बुलडोजर जैसी कार्रवाई के बाद ही उनको समझ आती कि हाँ सरकार अभी है, इस देश में न्याय अभी जिंदा है। कई बार ऐसे भी, तो ये तो परिस्थिति और जगह और समय के हिसाब से अंदाज़ा हम लगा पाते। खैर अभी फ़िलहाल ये बड़ा अपडेट है कि अब बुलडोज़र कहीं नहीं चलेगा। इसमें जो मध्य प्रदेश खासतौर से जो बीजेपी शासित राज्य हैं, ऐसा विपक्ष कहता है, ऐसे खबरें होती हैं। ठीक है, हमारे चैनल की कोई ऐसी पुष्टि नहीं है कि वहाँ पर ये ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती थी। ठीक है, खैर अभी फ़िलहाल तो सरकार ने इस पर क्या हुआ, रोक लगा दी है। माफ़ी चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और कहा है कि अगर कुछ दिन तक ये काम नहीं होगा, बुलडोजर एक्शन नहीं होगा, तो इससे कोई देश पर कहें कि कोई आसमान नहीं आन गिरेगा। ठीक है, और ये किसकी है? ये सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट है। ठीक है, ये वाले सुप्रीम कोर्ट ही बयान दे रहा है। चलिए अगला अपडेट देखते हैं। तो भैया अगली जो मुख्यमंत्री होंगी दिल्ली की, वो होंगी आजसी, जो आप पार्टी की एक विधायक हैं। केजरीवाल की स्थिति के बाद इन्होंने पदभार संभाल लिया। अब नई कैबिनेट होगी, नेतृत्व नया होगा, नए नए तरीके से चीज़ें होंगी। अब देखते हैं। और आजसी दिल्ली में जो है वो तीसरी महिला क्या होंगी, मुख्यमंत्री होंगी। इससे पहले शीला दीक्षित और सुषमा स्वराज यहाँ के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित कर चुकी हैं। तो राजनीति के गलियारों से एक बड़ी अपडेट ये थी, ठीक है, कि आजसी फाइनली आप पार्टी की दिल्ली में मुख्यमंत्री होंगी। केजरीवाल इस्तीफा दे देते। अब आगे की क्या रणनीति होगी समय समय पर आपको पता चलता रहेगा। ठीक है, अगली अपडेट ये है जो दुष्कर्म का मामला आप जानते हैं, बंगाल में जो क्रूरता हुई और पूरे समाज को उसने क्या हुआ, शर्मसार किया इस घटना ने। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है कि वो ये तय ना करे कि रात में महिलाएं ड्यूटी नहीं करेंगी, जबकि सरकार की जिम्मेदारी ये है कि वो सुरक्षा उपलब्ध कराए ना। ये कोई तरीका थोड़ी है कि आपके साथ गलत हुआ तो आपने बोला नहीं आप आज से काम करो, आप यहाँ आना बंद कर दो। अरे आपकी जिम्मेदारी है, आप सुरक्षा दो। आप ये कौन सा बयान हुआ एक सरकार के होने के नाते कि आपने कहा कि अब महिला नाइट में ड्यूटी नहीं करेंगी? इससे तो ये पता चलता है कि सरकार कितनी हीन है, कितनी कमज़ोर है। क्या सरकार में इतनी भी क्षमता नहीं है कि वो किसी एक महिला को सुरक्षा प्रदान न करा पाए? तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर महिलाएं रात में नौकरी करने के लिए तैयार हैं, ठीक है, तो उन्हें करनी चाहिए। अगर सुविधाएं नहीं हैं, सुरक्षाएं नहीं है, तो वो उपलब्ध कराई जाए। ये सरकार का दायित्व है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ी फटकार लगाई है बंगाल सरकार को। ठीक है, जो सरकार है उनको बताया पूरी तरीके से। आगे बढ़े, अगली और बड़ी अपडेट भैया ये है कि जो आपकी जनगणना होने वाली है, जो बहुत टाइम से रुकी है, कोरोना की वजह से बहुत डिले हो चुकी है ऑलरेडी। तो इस पर भैया गृह मंत्री ने कह दिया है कि जल्दी इसकी घोषणा होगी। और इसके अलावा एक देश एक चुनाव पर भी विचार किया जाएगा। लगभग इसी साल ये आरंभ हो जाएगी ये प्रक्रिया। और ये वर्तमान सरकार तो आप जानते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है, वन राशन वन नेशन जैसी बात नीति पर शुरू से विचार करती आई है। तो ये लगभग मान के चलिए कि हो सकता है आपको इस साल एक चुनाव और एक देश देखने को आपको मिल जाए। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप जनगणना भी देखेंगे जो देश में जल्द से जल्द होगी। अगली खबर हमारे लिए खेल जगत से, जो बहुत बढ़िया खबर है। जैसे मैंने कल बताया था कि हमारा चीन से मुकाबला है और फाइनली हम जीते, चीन को हमने हराया और अजय रहते हुए हम चैंपियन बने। हमने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी जीती, हमने चाइना को पटखनी दी, हम जीत गए। बहुत ही अच्छा गेम दिखाया, मैंने इसको देखा भी था। ठीक है, लाइव काफ़ी कुछ देखा, जाना तो नहीं देख पाया लेकिन थोड़ा बहुत मैंने देखा था चूँकि मैं इसको कवर कर रहा था इसलिए। तो फाइनली है ना, पूरी टीम को
जो टीम इंडिया है हॉकी की उसको पूरी बधाइयाँ, पूरे देश को बधाइयाँ। तो ये आज के बड़े अपडेट ये थे, काम की खबरें यही थी। मैंने पहले भी कहा है, खबरें बहुत सारी होती है, बम्बार्ड होता है, ढेर लगा होता है। आपको काम की और जो लॉजिक खबर होती है आप उनको समझिए, सुनिए, उनमें अपनी समझ विकसित करिए। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, गुड नाइट।